किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। आज हम लोग धान की फसल के खेत पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि धान पूरी तरह से गिर गया है नीचे और इससे हमारी फसल की उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे ये हमारा धान का खेत गिरा क्यों, इस पे अगर हम लोग चर्चा करें। कोई भी फसल हम लोग लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें बीज दर का प्रयोग क्या करें। जो भी संस्थित मात्रा है उसी में आप लोग बीज लगाएं या पौधरोपित करेंगे। उचित दूरी का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा घना लगा हुआ होगा तो जो पौधे हैं उनमें किल्ले बनने का या विकास का या शाखाएं बनने में भी समस्या आती है। पौधे हमारे दुबले पतले और लंबाई अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ कीड़े बीमारियों का भी अटैक होता है। अगर ऐसा वहाँ पे माहौल बनता है तो हमारा उत्पादन तो ऑलरेडी नीचे गिरता है। साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं कि हमारी फसल भी अगर पानी का हल्का सा बूंदाबांदी हुई, कहीं हवा का झोंका आ गया, तो ऐसी अवस्था में हमारी फसल फूल आया है या फलियां बनी हैं, बालियां बनी हैं, इस समय वो नीचे गिर भी सकता है। इसमें बहुत बड़ा रोल आपके नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर्स का भी, खाद का भी असर होता है। अगर हम लोग जो संस्तुत मात्रा है उससे अधिक नाइट्रोजन वाली खाद, चाहे यूरिया के रूप में है या अन्य चीज़ों के रूप में डालते हैं, तो हमारे पौधे कमज़ोर होते हैं, बहुत ही मुलायम हो जाते हैं और उनकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि इन पे बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप तो होना ही होना है। साथ ही साथ अगर लाजिंग की बात करें, धान की फसल या कोई अन्य फसल गिरने की बात करें, तो जब पौधा हमारा बड़ा हो जाएगा, कोमल होगा, मुलायम होगा, तो हल्की सी हवा चली, कहीं बूंदाबांदी भी हो गई तो हमारी फसल मिट्टी में गिर जाती है, नीचे गिर जाएगी। तब क्या होगा, अगर शुरुआती दौर में फूल ही बना हुआ है, अभी दूध की अवस्था है, तो आपका या फूल बन गया, उसमें परागण भी नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमारी फसल में नुकसान होगा। फसल जो भी नीचे पड़ जाएगी, एकदम से चौपट हो जाएगी। और यहाँ तक कि मान लिया दाने बन गए हैं और वो पका नहीं है अभी अच्छी तरीके से, तब गिर गया है, तब भी आपका उसके उत्पादन पे असर पड़ना है। साथ ही साथ कहीं बारिश भी हो गई तेज और नीचे अंदर पानी भरा हुआ है, तब तो हमारा धान पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। सब कुछ हमने किया, अच्छे से बीज डाला, अच्छे से निराई करी, अच्छे से खरपतवार प्रबंधन किया, कीट रोग प्रबंधन किया, लेकिन हम सारी लागत लगाने के बाद भी फसल को काट के अपने खलिहान में नहीं ला पाते हैं, तो हमारा बहुत ही नुकसान होता है। कभी कभी देखते हैं बहुत लंबे खेत में होता है तो किसान इतना निराश हो जाता है कि उसको आगे कुछ अपने पैसे का दिखाई नहीं पड़ता है आसरा। और कहीं से अगर उधार पैसा लिया है तो बहुत समयों में देखा गया है कि लोग अपना जीवन भी त्याग देते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक तो उचित मात्रा पे बुआई करें, सही मात्रा में बीज का प्रयोग करें, और नाइट्रोजन वाली जो खाद है, जो संस्तुति मात्रा है, अगर आपको ये है कि 1 हेक्टेयर में आपको 100 किलो, 120 किलो, 150 किलो डालना है, तो उसको उससे ज़्यादा हम न डालें। अन्यथा, और अगर हम मिट्टी का जांच करा लें, उसके आधार पे नाइट्रोजन डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या अन्य खादें डालें, तब हमारे पौधे मजबूत होंगे। और कभी भी हवा चल रही है ऐसे समय में पानी न भरें, सिंचाई न करें, नहीं तो गिरने की ज़्यादा संभावना होगी। तो मेरा मानना है, और अगर मान लिया कभी भी ऐसी लाजिंग हो गई और आपकी फसल मैच्योरिटी में है, परिपक्वता की अवस्था में है, तो मेरा एक सुझाव होगा कि जल्दी से अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था कर दें, जिससे वो पानी खेत में भरा न रहने पाए। और जैसे ही मौसम खुलता है, हल्का सा सूखता है, तो इस धान को काट करके आप खलिहान में पहुंचा दें, सड़ने ना पाए, तो अच्छा होगा। इसके अलावा हम लोग के पास कोई उपाय नहीं होगा।
और जब फसल पक जाती है तब तो हमें नहीं विलंब करना चाहिए, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो ऐसी अवस्था ना आए कि पानी बरस जाए या हवा चल जाए, हमारी फसल उसमें गिर जाए, तो आपको काटने में भी समस्या आएगी। यहाँ तक कि जहाँ बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनको कंबाइंड से हार्वेस्टिंग लोग करते हैं, कंबाइंड से करना इसमें मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि आदमी से अब कटाई करते हैं तो लागत भी ज़्यादा आएगी और अच्छे से उसमें भी नहीं होगा, हानि होगी। तो मेरा यही सुझाव है, अगर आप लोग मानेंगे तो अवश्य ही आपको इस हानि से बचने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।